हेलो डियर नर्सिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल नर्सिंग विथ शाहजहां मैम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ओबीजी टॉपिक कवर करने वाले हैं, फीटल हार्ट रेट एंड लेबर साइन एक्सप्लेन्ड। ये टॉपिक क्लिनिकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फीटल हार्ट रेट यानी FHR, सिफेलिक एंड ब्रीच। फीटल हार्ट रेट यानी बेबी का हार्ट बीट जो हम एंटीनेटल पीरियड में डॉपलर या फीटरोस्कोप से चेक करते हैं। नॉर्मल FHR यानी फीटल हार्ट रेट रेंज होती है 110 to 160 बीट पर मिनट। फीटल हार्ट रेट की लोकेशन फीटल पोजीशन पे डिपेंड करती है कि वो सिफेलिक है या ब्रीच है। तो देखते हैं सिफेलिक या वर्टेक्स पोजीशन। FHR हेड मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ओके, फीटल हार्ट रेट हेड होता है यानी सुना जा सकता है मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है। सिफेलिक में अम्बलाइकस और एक्सिस के बीच मिडवे लोअर एब्डोमेन में क्या कर सकते हैं, फीटल हार्ट रेट सुनते हैं। एंड ब्रीच FHR हेड एट एबव द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। ब्रीच बेबी जो है यानी कि बेबी का हेड अप साइड में है, बटक नीचे की तरफ है, वो ब्रीच प्रेजेंटेशन कहलाता है। हम पिछले लेक्चर में आपको सिफेलिक और ब्रीच प्रेजेंटेशन के बारे में बता चुके हैं, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रीच बेबी अम्बलाइकस के लेवल पर या उससे ऊपर एब्डोमेन में। ठीक है, तो ब्रीच बेबी अगर है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तो अम्बलाइकस के लेवल पर या उसके ऊपर फीटल हार्ट रेट लिया जा सकता है, यानी कि फीटल हार्ट साउंड जो है वो सुन सकते हैं। कहाँ पे, अम्बलाइकस के लेवल पर या उसके ऊपर अगर ब्रीच बेबी है। और अगर सिफेलिक है यानी कि बेबी का हेड नीचे है, नीचे की साइड में है, बटक ऊपर की साइड में है, यानी कि ये प्रेजेंटेशन नॉर्मल होता है सिफेलिक। तो इसमें क्या होता है, अम्बलाइकस और एक्सिस के बीच मिडवे लोअर एब्डोमेन में आपको फीटल हार्ट रेट मिल जाएगा चेक करने पे। नेक्स्ट, फीटल हार्ट रेट एंटीरियर एंड ऑक्सीपुट पोजीशन। एंटीरियर पोजीशन, एंटीरियर FHR क्लोज टू एब्डोमेन मिड लाइन। एंटीरियर पोजीशन में क्या होता है, मिड लाइन के पास FHR हेड होता है। ओके, एंटीरियर पोजीशन में क्या होता है, मिड लाइन जो होती है उसके पास फीटल हार्ट साउंड आप सुन सकते हैं। ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स, अगर ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स है, हेड इन लैटरल एब्डोमिनल एरिया। ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स साइड एब्डोमेन पे साउंड ज़्यादा क्लियर मिलता है। अगर आप ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स है देन आप कैसे चेक करेंगे, साइड एब्डोमेन पे। साइड एब्डोमेन पे आप फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे डॉपलर से, तो आपको वहाँ पे साउंड सुनने को मिल जाएगा। ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, ऑक्सीपुट पोस्टीरियर हार्ड इन फ्लैंक एरिया। फ्लैंक एरिया थोड़ा साइड बैक रीजन पे साउंड ज़्यादा क्लियर होती है, यानी कि फ्लैंक एरिया थोड़ा सा लैटरल साइड में, थोड़ा सा पीछे की साइड में आप डॉपलर लगा के सुनेंगे तो सुनाई देगा आपको फीटल हार्ट रेट। तो आपको समझ में आया। एंटीरियर पोजीशन है तो आपको मिड लाइन के पास, यानी कि अम्बलाइकस जो है उसका मिड लाइन आप देखेंगे, लाइन बनी होती है, वहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको फीटल हार्ट रेट सुनने को मिल जाएगा। अगर एंटीरियर पोजीशन है एंड ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स है तो साइड एब्डोमेन पे आप फीटल डॉपलर से चेक करोगे तो आपको FHR सुनने को मिल जाएगा। ऑक्सीपुट पोस्टीरियर फ्लैंक एरिया थोड़ा साइड बैक रीजन पे साउंड ज़्यादा क्लियर होता है। ऑक्सीपुट जो है जैसे कि ट्रांसवर्स, ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स में साइड एब्डोमेन पे चेक करते हैं तो मिल जाता है, और साइड एब्डोमेन से थोड़ा सा हटके पीछे की साइड में अगर आप चेक करेंगे ऑक्सीपुट पोस्टीरियर है तो आपको फीटल हार्ट साउंड मिल जाएगा सुनने को। तो स्टूडेंट, ये था आपको फीटल डॉपलर से चेक करने का तरीका। आपको कहीं पे कुछ ना समझ पाए, कहीं कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं, मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगी, आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाएंगे अगर नहीं समझ में आया तो। नेक्स्ट, साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ। साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड ब्रेस्ट, अगर प्रीवियस चाइल्ड है तो उसके क्या क्या साइन होंगे।
अब बात करते हैं मल्टीपेरस वुमन की फिजिकल साइन की। ब्रेस्ट, ब्रेस्ट कैसा होगा? फ्लैबी प्रोमिनेंट निपल, फ्लैबी होगा, निपल प्रोमिनेंट होगा, वाइट स्ट्रेच मार्क देखने को मिलेंगे ब्रेस्ट में। एब्डोमेन, साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ। एब्डोमेन, एब्डोमेन में क्या मिलेगा? लूज लेग्स, एब्डोमिनल वॉल सिलाइवरी, वाइट स्ट्राई, लीनिया एल्बा विजिबल। तो एब्डोमेन में क्या क्या देखने को मिलेगा? लूज एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल क्या होगी? लूज होगी। ये साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ है, यानी कि पहली चाइल्ड बर्थ। लीनिया एल्बा विजिबल, यानी कि जो भी स्ट्रेच मार्क है वो उसे कहते हैं लीनिया एल्बा। एब्डोमेन साइड पे जो स्ट्रेच मार्क दिखता है वो कहलाता है लीनिया एल्बा। नेक्स्ट, साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ सर्विक्स। सर्विक्स कैसा होगा? सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे? नल्लीपेरस में राउंड ओस होगा, नल्लीपेरस कॉनिकल स्मॉल राउंड एक्सटर्नल ओस देखने को मिलेगा। पैरस स्लेट लाइक ओस, फिंगर टिप एडमिट्स। पैरस में सिलेंड्रिकल, एक्सटर्नल ओस में एडमिट फिंगर टिप। अब देखते हैं ट्रू वर्सेस फॉल्स लेबर पार्ट 1। ट्रू वर्सेस फॉल्स लेबर, ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रू वर्सेस फॉल्स लेबर। ट्रू लेबर, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी। रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, ट्रू मीन्स रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, फॉल्स मीन्स इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, इंटेंसिटी इंक्रीजेज, वीक स्टॉप विथ रेस्ट आर वॉकिंग। ट्रू लेबर में क्या होता है? रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आते हैं ट्रू लेबल्स में, एंड इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होती है, यानी कि जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन आता है, दर्द होता है, फील होता है फीमेल को। जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको दर्द महसूस होता है, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इंटेंसिटी इंक्रीजेस विथ वॉकिंग, अगर वो चलने पे उसे ज़्यादा पेन फील होगा। फेल्ट इन लोअर बैक रेडिएटिंग टू लोअर एब्डोमेन। फेल्ट इन लोअर बैक मतलब कि लोअर बैक में ये महसूस होता है प्रेग्नेंट लेडी को दर्द, रेडिएटिंग टू लोअर एब्डोमेन, और वहाँ से रेडिएट होकर के लोअर एब्डोमेन में जाता है, यानी कि पहले लोअर बैक साइड में दर्द एहसास होगा और उसके बाद से एब्डोमेन में उसको पेन फील होता है, दर्द एहसास होता है, यानी कंट्रैक्शन मूव करता है ना, तो वहाँ पे उसको डिस्कम्फर्ट होगा। ब्लडी शो प्रेजेंट, ब्लडी शो प्रेजेंट होता है, यानी कि ब्लड आ जाता है। तो इसमें क्या होता है? ट्रू वर्सेस फॉल्स लेबर में रेगुलर इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, इंटेंसिटी इंक्रीज, वीक स्टॉप विथ रेस्ट आर वॉकिंग। ठीक है, ये कैसे होता है? स्टॉप होता है, रेस्ट करने पे स्टॉप होता है। ठीक है, पेन बैक एब्डोमेन, पेन ओनली एब्डोमेन। ठीक है, अगर रेस्ट करेगी प्रेग्नेंट लेडी तो पेन क्या होगा? सिर्फ एब्डोमेन में आएगा। ब्लड शो प्रेजेंट, नो शो सर्विक्स डायलेट, नो सर्वाइकल चेंज, फीटल बायोटेबल। तो स्टूडेंट ये है ट्रू वर्सेस फॉल्स लेबर। ट्रू लेबर में क्या होगा? रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आएगा और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज होगा और फीटस इंगेज्ड रहेगा। फॉल्स लेबर में इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, स्टॉप विथ वॉकिंग। इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन आएगा फॉल्स लेबर में, यानी कि जो भी डिलीवरी के लिए पेन होता है वो लेबर कहलाता है, लेबर पेन कहलाता है। तो फॉल्स लेबर में क्या होगा? इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा लेकिन थोड़ा देर पे डिले होकर कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि उसमें टाइम होता है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, और ये आराम करने पे उसको कंफर्ट मिलेगा प्रेग्नेंट लेडी को। फेल्ट अबव अम्बिलिकस, नो सर्वाइकल चेंज, फीटस बायोटेबल। सिंपल ट्रिक, ट्रू लेबर प्रोग्रेसिव होता है। आप ट्रू लेबर को कैसे समझेंगे? ट्रू लेबर प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि एक बार दर्द स्टार्ट होता है तो वो कंटिन्यूस होता है और उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, वो तब तक ख़त्म नहीं होता है जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता है। फॉल्स लेबर क्या होता है? रेस्ट से ठीक हो जाता है। आगे देखते हैं फीटल प्रेजेंटेशन ओवरव्यू। सिफेलिक हेड प्रेजेंट फर्स्ट। सिफेलिक में क्या होता है? हेड प्रेजेंट होता है,
मोस्ट कॉमन एंड फेवरेबल ये होता है, यानी कि ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है। ब्रीच में क्या होता है, बटक आर फीट प्रेजेंट फर्स्ट, यानी कि बर्थ कैनाल में बटक प्रेजेंट होता है और ये क्या होता है, रेयर होता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ब्रीच पार्ट फर्स्ट, कंप्लीट ब्रीच के भी 2 टाइप्स होते हैं। कंप्लीट ब्रीच बोथ हिप्स एंड नी फ्लेक्स, इसमें क्या होते हैं, बोथ हिप्स एंड नी फ्लेक्स होते हैं। फुटलिंग ब्रीच 1 और बोथ फीट प्रेजेंट फर्स्ट, हिप एक्सटेंडेड होता है इसमें फुटलिंग ब्रीच में। नेक्स्ट, नीलिंग ब्रीच पार्ट 2 में आता है। नी प्रेजेंट फर्स्ट, हिप एंड नी एक्सटेंडेड, इसमें नी बर्थ कैनाल में नी प्रेजेंट होता है पहले नीलिंग ब्रीच में, हिप एंड नीज एक्सटेंडेड होता है। फ्रैंक ब्रीच हिप फ्लेक्स नीज एक्सटेंडेड, बटक प्रेजेंट फर्स्ट, इसमें क्या होता है, फ्रैंक ब्रीच में बटक पहले प्रेजेंट होता है बर्थ कैनाल में। नेक्स्ट, समरी। सो टुडे वी लर्नड नॉर्मल FHR रेंज, आज हमने सीखा नॉर्मल FHR रेंज। FHR location varies with fetal presentation, signs of previous childbirth, help identify multipara, true labor, irregular progressive contractions, false labor, regular, irregular, no cervical change, breech type depend on fetal posture. So today we learn normal FHR range, FHR location according to presentation, sign of previous childbirth, difference between true and false labor. थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ अनदर इम्पॉर्टेंट OBG टॉपिक। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। स्टूडेंट, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल या थ्योरी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपके स्टडी में।